नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं हमारा एक प्रसिद्ध त्यौहार गीता जयंती। गीता जयंती क्या है? गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इसी दिन इस संसार के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का उदय हुआ था भगवान श्री कृष्ण के मुख से, जिसमें उन्होंने मनुष्य को कैसे अपने मोह से विजय पानी चाहिए, उसे का जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने यह भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि यह हमारा शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार हम अपना एक वस्त्र बदल देते हैं पुराना होने पर और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार हमारी यह जीवात्मा भी अब एक वस्त्र की तरह ही इस शरीर के जीर्ण क्षीण हो जाने पर इस शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो उन्होंने ही बताया कि मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण अपनी अज्ञानता से प्रभावित होकर इस शरीर को ही अपना आत्मा समझ लेता है और इसके मोह में पड़कर वह दुखी होता है। तो अपने दुखों से कैसे विजय पाई जाए, इसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन के सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई थी। जब महाभारत का युद्ध शुभारंभ होने को था, तो अर्जुन के ने जब सामने देखा कि जिन पर मैं वार करूँगा वह मेरे दादा नाना बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वही उधर मेरे भाई बंधु भी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, तो कुछ मेरे पुत्र के समान हैं, तो इन पर मैं अपने बाण चलाकर इनकी हत्या कर कर मुझे क्या प्राप्त होगा। यह प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किया। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं इन्हें मार भी देता हूँ तो एक मनुष्य युद्ध किसके लिए करता है? अपनों के लिए। जब मैं अपनों को ही मार दूंगा और इसे इन्हें मारने के बावजूद भी मैं अगर यह राज प्राप्त भी कर लेता हूँ तो वह राज मेरे लिए किस कार्य का है? उस राज को प्राप्त कर कर मैं करूँगा क्या? वह राज मेरे लिए किस योग्य है? तो ऐसी भावना से ग्रसित होकर अर्जुन ने अपने शस्त्रों को त्यागने का मन बना लिया था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और आत्मा का रहस्य बताया। यह भी बताया कि मनुष्य दुख जो प्राप्त कर रहा है इससे कैसे सुखी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यहाँ तो तू मात्र एक निमित्त मात्र है। अगर तू इस युद्ध से अगर छोड़कर भी भाग जाता है तो क्या ये तेरी इस भावना को समझेंगे? नहीं समझेंगे, यह तुझे कायर कहेंगे। तो उन्होंने आत्मा का बहुत ही गहरा रहस्य ज्ञान दिया जिससे कि मनुष्य सुख को प्राप्त हो सकता है। वह ज्ञान आज भी हमारा एक धर्म सागर बना हुआ है। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है कि यह छोटे से छोटे शब्दों में कुछ लाइनों में ही यह समाहित हो जाता है और इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड भी इसमें समाहित हो जाए। ब्रह्मांड के समान यह विशाल भी गीता है। भागवत गीता का आज के दिन अध्ययन किया जाए, आज के दिन से प्रतिदिन पढ़ा जाए तो मनुष्य इस जन्म मरण के मुक्ति से भी प्राप्त को भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता का आज के दिन से अध्ययन
शुरू किया जाए, आज के दिन से पठन पाठन किया जाए नित्य प्रतिदिन, तो आज के दिन से ही उसे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जो दुख हैं वह योनि को झेल रहा है, वह ज्ञान को प्राप्त होकर इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। आज के दिन ही मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी महाग्रंथ है कि यह मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बार बार इस नरक योनि को भोगने से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करने वाला महाग्रंथ है इस भगवत गीता। इसीलिए इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना भी करी जाती है। और इस पूजा आराधना से गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा भगवान श्री गणेश के साथ, माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए, जिससे कि आदमी अपने दुखों से मुक्त होकर दरिद्रता का नाश कर वह सुखमय जीवन को व्यतीत करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो गीता जयंती का बहुत ही महात्म है, इसे चंद शब्दों में तो कहना संभव ही नहीं है। गीता का महात्म्य तो अंतरिक्ष की तरह, ब्रह्मांड की तरह विशाल है। मनुष्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो गीता का पठन और पाठन कर कर, गीता का पढ़कर वह इन दुखों से मुक्त ना हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। दुखों का अंत करने वाली श्रीमद् भगवत गीता को मेरा भी बारंबार प्रणाम है। तो आज के दिन से ही आपको गीता का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। आपके जो भी दुख हैं वह उसी समय से नाश हो जाते हैं, ऐसा गीता का महात्म्य है। तो गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।